नमस्कार साथियों, आज है 30 अक्टूबर 2025। स्वागत है आपका हमारे चैनल स्ट्रेटडेव पर, जहां हम परिक्रमा में प्रतिदिन लेकर आते हैं आपके लिए भारत और विश्व के रक्षा समाचार। आज हम हिंद प्रशांत क्षेत्र की सुरक्षा, भारत रूस के रक्षा सहयोग, वैश्विक परमाणु स्थिति और मध्य पूर्व की जटिल सुरक्षा चुनौतियों आदि के बारे में बात करेंगे। उसके पहले आपसे निवेदन है कि कृपया हमारा वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हिंद प्रशांत क्षेत्र की सुरक्षा की। कल नई दिल्ली में आयोजित IPRD 2025 के प्रमुख सम्मेलन में भारत ने इस क्षेत्र की सुरक्षा के लिए विश्वास को मुख्य आधार बताया। बैठक में स्पष्ट किया गया कि क्षेत्रीय स्थिरता, समावेशी सहयोग और पारस्परिक सम्मान के बिना हिंद प्रशांत सुरक्षा ढांचे को मजबूत करना असंभव है। भारत ने इस क्षेत्र को किसी प्रतिस्पर्धा का मैदान बनने से बचाने के लिए पारदर्शिता, संवाद और साझेदारी की भावना को बढ़ावा देने का आग्रह किया। इस सम्मेलन में एशियाई, प्रशांत और यूरोपीय देशों के वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल हुए, जिन्होंने सामूहिक सुरक्षा के महत्व को स्वीकार किया। अब बात करते हैं भारत रूस के सैन्य सहयोग की। नई दिल्ली के मानेकशॉ सेंटर में दोनों देशों के शीर्ष सैन्य अधिकारियों की बैठक हुई, जिसमें उन्होंने अपने रक्षा संबंधों को और मजबूत बनाने हेतु कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए। आधुनिक हथियार प्रणालियों, संयुक्त प्रशिक्षण, तकनीकी हस्तांतरण और रक्षा नवाचारों को बढ़ावा देने की सहमति हुई। भारत और रूस अपनी रणनीतिक साझेदारी को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। हाल ही में रूस ने भारत को उन्नत S-400 मिसाइल प्रणाली की आपूर्ति और Su-57 लड़ाकू विमान निर्माण में सहयोग का प्रस्ताव दिया है। इसके साथ ही एक अति महत्वपूर्ण समाचार ये है कि भारत ने कल नई दिल्ली स्थित तुर्की दूतावास में आयोजित उसके राष्ट्रीय दिवस समारोह में भाग नहीं लिया। इस कदम के पीछे मुख्य कारण तुर्की का 2025 में भारत पाकिस्तान तनाव के दौरान पाकिस्तान का खुलकर समर्थन करना है। विशेष रूप से तुर्की ने भारत के ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान को 350 से अधिक ड्रोन और सैन्य समर्थन प्रदान किया। इसके साथ ही तुर्की के रक्षा मंत्री और अन्य उच्च अधिकारियों ने पाकिस्तान में सैन्य सहयोग को और अधिक बढ़ाया, जिससे भारत तुर्की संबंधों में तनाव उत्पन्न हुआ। भारत ने अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए तुर्की की कुछ कंपनियों की सुरक्षा स्वीकार्यता समाप्त कर दी है और तुर्की के साथ कई महत्वपूर्ण कार्यक्रमों से दूरी बनाए रखी है। इस तनावपूर्ण स्थिति के बावजूद भारत ने तुर्की के साथ पूरी बातचीत बंद नहीं की है, लेकिन कूटनीतिक रूप से ये स्पष्ट संदेश दिया गया है कि पाकिस्तान समर्थन जैसे कदमों को भारत स्वीकार नहीं करेगा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यदि बात करें तो चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का APEC इकोनॉमिक लीडर्स मीटिंग में बसान में आमना सामना हुआ। यह दोनों नेताओं की 2019 के बाद पहली बैठक है। इसके साथ ही ट्रंप ने अमेरिकी युद्ध विभाग को परमाणु हथियारों के तत्काल परीक्षण का आदेश दिया, जो कि चौंकाने वाला तथ्य है, जबकि चीन और रूस ने लंबे समय से परमाणु परीक्षण नहीं किए हैं। ये वैश्विक सामरिक संतुलन के लिए बड़ा नकारात्मक कदम हो सकता है, या यह भी हो सकता है ट्रंप चीन को कोई सीख देना चाह रहे हों। उधर पाकिस्तान से एक बड़ा समाचार ये आया है कि वहां आतंकवादी संगठन जैश-ए-मोहम्मद ने पहली बार महिलाओं की एक इकाई जमात-उल-मोमिनात बनाई है, जिसका नेतृत्व मसूद अजहर की बहन सादिया अजहर कर रही है। ये नई इकाई महिलाओं को आत्मघाती और सशस्त्र अभियानों में प्रशिक्षित करेगी, जो संगठन की रणनीति में बदलाव को दर्शाता है। बात करें रूस की तो उसने भी अपनी सैन्य ताकत बढ़ाने के लिए परमाणु ऊर्जा संचालित पानी के नीचे चलने वाले ड्रोन पोसिडॉन का सफल परीक्षण किया है। ये हथियार रूस की उन्नत सरमट मिसाइल से अधिक शक्तिशाली है और इसका उद्देश्य समुद्री तटों के पास सुनामी जैसी तबाही लाना है। उधर मध्य पूर्व में संघर्ष थमने का नाम नहीं ले रहा। ऐसा लगता है फिलिस्तीन अपने मध्यस्थ को नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामित होने के पहले ही उनका ये मार्ग बंद कर देगा। मध्य पूर्व क्षेत्र में इजराइल ने गाजा पट्टी में हमास पर शांति समझौते की शर्तों के उल्लंघन का आरोप लगाकर हवाई हमले किए हैं,
जबकि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने संघर्ष विराम की पुष्टि की। उन्होंने इजरायल को जवाबी कार्रवाई का अधिकार दिया है। ये स्थिति क्षेत्र में शांति की राह में बड़ी बाधा बनी हुई है। तो दोस्तों, ये थे आज के प्रमुख रक्षा समाचार। हम आशा करते हैं कि आपने क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा की जटिलताओं को समझा होगा। परिक्रमा के इस एपिसोड के साथ हम यहीं विराम लेते हैं। बने रहिए हमारे साथ और जुड़े रहिए भारत और विश्व के प्रमुख रक्षा समाचारों के लिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।